हेलो दोस्तों। साथियों, मैं आज आपको एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अभी जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड के जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसकी अभी लास्ट डेट 30 सितंबर है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके पास 28 दिन है साथियों। और जिन साथियों ने अभी इसमें अपने बच्चों का या खुद के आपने स्कॉलरशिप का अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो आपके पास अभी भी 28 दिन बचे हुए साथियों। और इसकी साइड ये है साथियों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड। इसकी दो ऑप्शन आते हैं साथियों। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है और इस तरीके से जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो एक इंटरफेस खुलता है आपके सामने। और इस तरीके से आपके सामने ये पूरी साइट खुलती है साथियों। और आप इसको ऊपर नीचे करके ट्रैक कर सकते हो। आपको सबसे पहले इसमें अपना बेसिक डाटा फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर आता है एक्स सर्विसमैन विडोज़। तो अमूमन एक्स सर्विसमैन पे करते हैं। अगर कोई विडोज है, किसी के हस्बैंड अगर ऑन ड्यूटी पे या पेंशन आने के बाद एक्सपायर हो गए, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो विडोज है। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकांट का नाम आएगा, उसके बाद मिडिल नेम और सरनेम लास्ट पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे उनका आर्मी नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे उनके पास आई कार्ड है तो आपको यस करना होगा। और अमूमन आई कार्ड सबके पास होता है। जब आप आई कार्ड पे यस करते हो तो यहाँ पे आपको नीचे आई कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको कैटेगरी है, आप आर्मी से हो, नेवी से हो या एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड से हो। उसके बाद आप यहाँ पे फिर अपना रैंक स्ट्रक्चर, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, आर्मी से करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा कभी कभी स्लो चलता है, तो आपको इंतज़ार करना होगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे रैंक स्ट्रक्चर आ गया आपका। आप अपने रैंक के हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो आप अप्लाई कर सकते हो, सिपाही से लेके हवलदार तक ही ये अलाउड है। और उसके बाद एग्जांपल के लिए आपको मैंने यहाँ पे नाइक का कर दिया है। उसके बाद आपको ऊपर नीचे करना है इस पर। और उसके बाद आपको अपना, आप कहाँ कौन से स्टेट से है, तो एग्जांपल मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। जिला सैनिक बोर्ड, आपका जिला सैनिक बोर्ड कहाँ पे है, तो एग्जांपल मैं उधम सिंह नगर से हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको उनका आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा जो अप्लीकांट है। और यहाँ पे आधार कार्ड के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इनरोलमेंट, भर्ती कब हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ डिस्चार्ज, पेंशन कब आए थे, वो आपको यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी। अगर कोई वीडियोज है तो यहाँ पे वो अपने हस्बैंड का डेथ डेट एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ईमेल आईडी। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको पहले मेल कंफर्म कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आप वैलिड ईमेल आईडी इंटर करोगे। उसके बाद उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर, अप्लीकांट का मोबाइल नंबर, और यहाँ पे नीचे उनका होम एड्रेस आपको प्रॉपरली लिखना होगा साथियों। उसके बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये पूरे इंडिया के हर स्टेट के यहाँ पे नाम आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए हम उत्तराखंड से हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। उसके बाद यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड। इस तरीके से साथियों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि मेरा अकाउंट जो है आधार कार्ड नंबर से लिंक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक। यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे दो ही बैंक अलाउड है साथियों, एसबीआई और पीएनबी। अगर आप एसबीआई या पीएनबी किसी में भी आपका अकाउंट है तो वही यहाँ पे एंटर होगा। इसके अलावा कोई अदर्स बैंक इसको एक्सेप्ट नहीं करता साथियों। तो आपने एप्लीकांट का एसबीआई या पीएनबी बैंक को ही सेलेक्ट करना है। तो एग्जांपल के लिए मैं एसबीआई कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपने बंदे का अकाउंट होल्डर का नाम और ब्रांच कौन सी है, और उनका अकाउंट नंबर आपको नीचे यहाँ पे एंटर करना होगा साथियों। और उसके बाद आईएफएससी कोड। और उसके बाद पेंशनर नॉर पेंशनर पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको पेंशनर हो, आपको जो है पेंशनर पे ओके करोगे साथियों, तो यहाँ पे आपको पीपीओ नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और उसके बाद जो लास्ट में एक कैप्चा आता है साथियों, आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद जब आप ये पूरा डाटा फीड कर देते हो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है
कि आपको एक बात फॉर्म को रीचेक करना चाहते हो, आपको सबसे पहले ऊपर ड्रैग करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी जेपीजी में जो है एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी और उसका जो साइज़ है मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। और आपने एक बार अपने डाटा को चेक कर लेना, क्योंकि इसमें अगर आपने डाटा रॉन्ग इंटर कर दिया साथियों तो आपका अकाउंट जो है ये एक्टिव हो जाएगा, लेकिन आप इसको फिर सही नहीं कर पाओगे, आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। और इसमें मिस्टेक बिल्कुल 0% भी नहीं है, आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है साथियों यहाँ पे। और आपको एक एक करके उनका डाटा चेक करना है कि नाम, आरबी नंबर, रैंक और आई कार्ड नंबर, उनका आधार कार्ड नंबर, उसके बाद जिला सैनिक बोर्ड कौन सा है, ये सब पूरी चीज़ें आपको डिटेल से चेक करनी है साथियों। और जब आप चेक कर दो तो आपको कंफर्म हो जाता है कि बिल्कुल आपने जो डाटा फिलअप किया है बिल्कुल सही है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के बटन है साथियों, आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे आप सबमिट कर दो तो एक कुछ सेकंड के बाद आपको जो है यहाँ पे एक पॉपअप आएगा और उसमें आपको शो होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद जैसे आपका सक्सेसफुली हो जाता है साथियों, तो आपको फिर जो है लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन है लॉगिन पे आपने क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के नीचे आ रहा है एक्टिव योर अकाउंट इफ़ नॉट येट एक्टिवेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उनकी जो ईमेल आईडी आपने डाली थी उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर फिर एंटर करना होगा और इस वेरिफिकेशन कोड पे भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद अकाउंट को एक्टिव करना होगा। जैसे आप एक्टिव कर देते हो साथियों तो उनकी मेल पे एक आपको पासवर्ड चला जाता है और उसके बाद आपने यूज़र नेम और पासवर्ड से इसको लॉगिन करना है और उसके बाद आप इसको फॉर्म को अंदर जाके आप इसको भर सकते हो। तो इसमें कुछ एक डॉक्यूमेंट है साथियों, जो रिक्वायरमेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एप्लीकांट का पीपीओ होना चाहिए आपके पास ओरिजिनल, और उसके बाद डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए, उसके बाद सोल्जर बोर्ड का आई कार्ड होना चाहिए, एप्लीकांट का आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक की पासबुक, और बच्चों के रिजल्ट होने चाहिए। उस रिजल्ट में ध्यान में देने वाली बात है साथियों की जो डिस्चार्ज बुक में डेट ऑफ बर्थ और नेम है उसके हिसाब से ही आपके रिजल्ट में भी इंटर होना चाहिए। अगर इसमें कुछ डिस्चार्ज बुक में कुछ और नाम लिखा हुआ है और अब रिजल्ट में कुछ और है तो साथियों ये इनवैलिड होगा आपका। तो आपको डिस्चार्ज बुक के हिसाब से ही आपके रिजल्ट में भी होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि डिस्चार्ज बुक में स्कूल की स्टैंप 100% होनी चाहिए। बहुत से स्कूलों ने उसमें स्टैंप नहीं लगाई होती है तो आपको दोबारा एप्लीकांट को देना होगा और वो स्कूल से स्टैंप लगा के लाएंगे। उसके बाद जब आपके पास इतने डॉक्यूमेंट हो जाएंगे तो आपको स्कैन करने होंगे, अलग अलग फोल्डर आपको पीडीएफ में बनाना होगा साथियों। और ये आपके जो आप स्कैन करोगे ये केबी में होना चाहिए, एमबी में एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो इस प्रकार से आपने ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये 5 डॉक्यूमेंट प्लस रिजल्ट इनको स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद एक और फॉर्म आता है साथियों, आपने एप्लीकांट से उसको सिग्नेचर कराना है। उसका मतलब ये होता है कि मैंने राज्यसभा या केंद्र सभा से कहीं से अब मैंने कोई स्कॉलरशिप का क्लेम नहीं किया हुआ है और उसको भी आपको अपलोड करना होगा। जब आप इतने डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर लेते हो और डाटा फीड कर देते हो तो इसके अंदर आप अपलोड करना पड़ेगा और अपलोड करने के बाद आपको सेंड टू जिला सैनिक बोर्ड में आपको भेजना होगा। तो इस प्रकार से साथियों मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस प्रकार से आप रजिस्टर कर सकते हो और आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट है। तो और इसकी अभी लास्ट डेट जो है फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास और 11th क्लास की जो लास्ट डेट है साथियों 30 सितंबर है। आपके पास अभी भी 28 दिन का टाइम है, आप इसको जल्दी से जल्दी फिलअप करिए और अपने जिन साथियों ने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया हुआ है आप उनको भी इन्फॉर्म कर लीजिए। तो साथियों आज मैंने कोशिश की है कि आप किस प्रकार से अपने बच्चों का स्कॉलरशिप भर सकते हो सोल्जर बोर्ड के माध्यम से, और आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है साथियों कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना और देखा। थैंक यू। जय भारत।